So in the last lecture we have discussed that your systolic blood pressure depends on the cardiac output, right? अब the next question is kg your diastolic blood pressure depends on the total peripheral resistance. Total peripheral resistance के कॉन्सेप्ट को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. Now my question is कि why diastolic blood pressure depends on TPR? Why it depends on total peripheral resistance? बेस का आंसर अभी देखते हैं. आपका हार्ट अब जी क्या करने जा रहा है, डायस्टली में जा रहा है. इट मीन्स रिलैक्सेशन स्टेट में आ रहा है. हार्ट इज़ योर, स्पेशली अगर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूँ, वेंट्रिकल्स कर रहे हैं रिलैक्स. वेंट्रिकल्स में अब हो रहा है ब्लड की फिलिंग, यानी कि नाउ योर हार्ट इज़ एट डायस्टली. एंड ड्यूरिंग डायस्टली क्या होगा, हार्ट फिल कर रहा है ना. तो मुझे बताओ कि आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वैल्व था, ठीक है. इस वैल्व का क्या नाम था, दैट वाज द मिट्रल वैल्व, ठीक है. मिट्रल वैल्व क्या होगा, ओपन होगा कि क्लोज होगा. भाई हार्ट ने करना है फिल, वेंट्रिकल ने करना है फिल. अगर जी आपके वेंट्रिकल्स को आप चाह रहे हैं कि वो फिल करें, तो अगर ये वैल्व क्लोज होगा तो कैसे ब्लड आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में, कभी भी नहीं आएगा. तो डायस्टली में अब क्या होने जा रहा है, ये जो वैल्व है जिसको हम मिट्रल वैल्व कह रहे हैं बच्चों, ये मिट्रल वैल्व बेसिकली होगा ओपन. अब जब ये आपका मिट्रल वैल्व ओपन होगा, इसकी ओपनिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्लड एट्रियम से आएगा और जी आपके वेंट्रिकल में आ गया. मैं लेफ़्ट वेंट्रिकल इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हम ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. अब जी मिट्रल वैल्व हो गया ओपन. अब एक और बात याद रखो, ठीक है, ये मैंने कर दिया जी, मिट्रल वैल्व हो गया आपका ओपन, जिसकी वजह से राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल्स तक. अब जी हार्ट अभी फिलिंग पे है, ठीक है, हार्ट कर रहा है फिल, वेंट्रिकल्स हो रहे हैं फिल. तो अब यहाँ मेरा क्वेश्चन है, क्या ये वैल्व दैट इज़ बिटवीन द एओर्टा एंड द वेंट्रिकल, ये ओपन होगा कि क्लोज. सो द आंसर इज़ द वैल्व बिटवीन द एओर्टा एंड द वेंट्रिकल, जिसका नाम एओर्टिक वैल्व है, एओर्टिक वैल्व है, ये वैल्व इस टाइम पर होगा क्लोज. क्योंकि अभी आपका एम क्या है, आपकी बॉडी का एम क्या है कि आपकी बॉडी ने बेसिकली फिल करना है आपके वेंट्रिकल्स को, ठीक है. अब जी वेंट्रिकल फिल हैं, फिल हो रहे हैं. इस दौरान क्या हो रहा है, आपको पता है कि आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें हर वक्त ब्लड मौजूद है. तो वो ब्लड जो कि आपके इस एओर्टा से होता हुआ आपकी मेजर आर्टरीज़ में गया था और आगे से जिसने मूव करना था टू दी आर्टरीओल्स दैट वर रिच इन दी स्मूथ मसल्स, वो तो ब्लड अभी भी इधर मौजूद है. अच्छा, डायस्टली में क्या था, डायस्टली में जी यहाँ पे अब वेंट्रिकल हो गए क्लोज, लेकिन ब्लड इज़ स्टिल हेयर इन दी आर्टीरियल ट्री, ठीक है. ये वो ब्लड था जो ड्यूरिंग द सिस्टली आया था. अब सिस्टली का टाइम हो गया ख़त्म. कितना टाइम था इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे ब्लड है, मौजूद है ब्लड, और पीछे क्या हुआ कि जी एओर्टिक वाल्व, मिट्रल वाल्व हो गया ओपन और एओर्टिक वाल्व हो गया क्लोज. पीछे का ब्लड पीछे रह गया, आगे का ब्लड रह गया आगे, ठीक है. अब इस स्टेज में क्या होगा, यू नो कि आपके जो आर्टरीज़ हैं वो करती हैं रिकॉइल, स्ट्रेचेबल है ना, रिकॉइल करेंगी, वापस बंद होने की कोशिश करेंगी. ये वाला जो ब्लड जो यहाँ पर आपके आर्टीरियल ट्री में मौजूद है, दिस विल ट्राई कि जी ये करे मूव फॉरवर्ड थ्रू दी आर्टरीओल्स, ठीक है. अब जी ब्लड आगे की तरफ भी मूव कर रहा है. ब्लड बेसिकली क्योंकि आर्टरीज़ है ना, स्ट्रेचेबल है, रिकॉइल बंद हो रही हैं, अंदर की तरफ बंद हो रही हैं. ब्लड यहाँ भी मूव करेगा और ब्लड बैकवर्ड भी मूव करेगा, दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा. लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करते करते यहाँ तक पहुँचेगा, इसे मिलेगा एओर्टिक वाल्व क्लोज. तो यहाँ से तो इसको मिल गई ब्लॉकेज, ठीक है. अब जी ब्लड के पास ऑप्शन रह गया आगे मूव करने की. आगे मूव करने की कहाँ पे, आर्टरियोल्स पे. आर्टरियोल्स में यू नो यू हैव द अलॉट ऑफ स्मूथ मसल्स. अच्छा जी, अगर तो ये आर्टरियोल्स अगर कर जाती हैं कंस्ट्रिक्ट, देखो आगे से कर गई कंस्ट्रिक्ट, तो आपके ब्लड को यहाँ से गुजरने में मुश्किल होगी, ठीक है. प्रेशर से गुजरेगा ब्लड,
जो ब्लड यहाँ पर होगा इट विल जनरेट प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। वैसे भी यहाँ जो ब्लड है दैट इज़ जनरेटिंग प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिस्टली, उस टाइम पे जब आपका वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो रहा है, मिट्रल वाल्व ओपन है, एओर्टिक वाल्व क्लोज है, उस टाइम पे आपकी आर्टरीज के अंदर, आर्टीरियल ट्री के अंदर जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर वही प्रेशर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके पास बच्चों कितना है, दैट इज़ नॉर्मली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर तो जी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वेसल्स, मेजर रेजिस्टेंस वेसल कौन सी है, आर्टरीओल्स, अगर तो ये आर्टरीओल्स कंस्ट्रिक्ट हैं तो देयर विल बी इंक्रीज ब्लड रिटेन्ड हेयर इन द आर्टीरियल ट्री, दिस ब्लड विल जनरेट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज, तो इस केस में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर तो ये आर्टरीओल्स डायलेटेड हैं, आसानी से ब्लड आगे से गुजरता जाएगा और यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम। अब जी ब्लड गुजर कर आगे कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा जी आपकी कैपिलरीज़ पे, और कैपिलरीज़ से आगे कहाँ पर जाएगा, डेफिनेटली आपके वीनस सिस्टम पे जाएगा, और वापस से अगेन कहाँ पर आ जाएगा, आपके हार्ट की तरफ आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा आगे से अगर आर्टरीओल्स कंस्ट्रिक्टेड हैं तो ब्लड पीछे की तरफ ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा आर्टरीज़ में, मेजर आर्टरीज़ में, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर जी आगे से आर्टरीओल्स डायलेटेड हैं, ज़्यादा जल्दी से ब्लड गुजर जाएगा, यहाँ पे जी आर्टीरियल ट्री में आपका ब्लड प्रेशर जो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये कर जाएगा ड्रॉप। सो यहाँ से दिस इज़ क्लियर दैट योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब जी कंक्लूजन कर लें, फाइनल कर लो। ड्यूरिंग द डायस्टोली क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टीरियल ट्री एंड द वेंट्रिकल इज़ कट ऑफ। देखो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व क्लोज है, क्या वेंट्रिकल और आर्टीरियल ट्री में किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन है, नो, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस।